हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आदमी 5 साल 10 साल कंपनी चला रहा तो ये क्या कर रहा खुफिया एजेंसी, क्या कर रहा है ये थाना, क्या कर रहा है पुलिस? गवर्नमेंट इनको रजिस्ट्रेशन क्यों देता? और जब रजिस्ट्रेशन देता है तो गवर्नमेंट भुगतान करे, गवर्नमेंट पैसा वापस करवाए ना। आरडी प्रजापति ने तो इनको रजिस्ट्रेशन दिया नहीं। छतरपुर जिले में करोड़ों का घोटाला किया गया है जेकेबी कंपनी के द्वारा। 4 डायरेक्टर हैं। इन डायरेक्टरों ने भोले भाले लोगों से पैसे डबल करने के नाम पर करोड़ों रुपए पहले एकत्रित किए, उसके बाद आपस में ही बांटकर कंपनी को बंद कर दिया गया। जो एजेंट है, कई एजेंटों से हमने बातचीत की है, उनके द्वारा बताया गया था जब डायरेक्टरों के पास वो पहुंचते थे लोगों की राशि को लौटाने के लिए, तो उनकी डायरेक्टरों के द्वारा चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी के नाम की लोगों को धमकियां दी गई। हमारे साथ खुद आरडी प्रजापति जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या डायरेक्टरों पर आपका संरक्षण था। मैं स्वयं पीड़ित हूँ। मेरा जेकेबी में पैसा जमा है और मेरे मित्र यारों का जमा है। हमारे पास कई लोग आए कि साहब जमा करवा दो, तो हमने भी जमा किया। हमारे लोगों ने भाई बताए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना दुगना होता। हमको तो ये ज्ञान नहीं था, हम भी राजनीतिक व्यक्ति हैं। लोगों ने कहा और यहीं के लोग थे, तो हमने कहा ठीक है भाई, अच्छा है तो जमा कर लो। और वो लोग कह भी रहे थे हमारी गारंटी है। अब गारंटी है तो ठीक है। अब वो यहाँ ज़मीन भी पड़ी हुई है डुमरा के पास, तो कोई ठाकुर वाकुर है बाहर का, वहाँ लखनऊ का, तो उसके पास कई लोग गए रहे हैं कि साहब हमारा वापस कर दो। हमारे सरपंच साहब भी हैं, एक हमारे क्या कहते हैं पूर्व सरपंच है आपके टाटम के किशोरी लाल अहरवाल जी, वो भी बेचारे परेशान हैं। उनने भी कई लोगों से कहा, जमा किया लोगों ने, और उनने बेचारे ने अपने क्या कहते हैं मजदूरी जो लड़के करते हैं, साइकिल का धंधा, उससे भी कई लोगों का पैसा लौटाया। हम भी जब विधायक बने, बाद पहले की बात है, तो विधायक के बाद हमने भी लोगों को थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से करके दिया। कुछ वो जो विधायक निधि मिलती है उससे गरीबों को दिया, भैया आप लोगों का मतलब चला गया तो ले लो, इतना पैसा भी नहीं मिलता था। तो इसमें ये सब झूठ बोलते हैं, और जो मेरे नाम से इस तरह से कर रहे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो। और ये गंदी चीज़ें मैंने कभी किसी को नहीं कहा। और गरीबों का पैसा वापस करना चाहिए, और गरीबों के लिए जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं स्वयं लड़ने को तैयार हूँ। अब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं पहले का मामला था, बाद में आप विधायक बने। आप जब विधायक बने तो क्यों इन लोगों पर FIR दर्ज कराने की पहल नहीं की गई? नहीं तो जब चलती थी ना यार, कंपनी ही चलती थी, अच्छी चलती रही, लोग आदमी लाखों लोग जमा करते रहे, कई साल चली। तब क्या पता हमें कि अब हम थोड़ी जानते थे कि लुटेरा कैसा होता है। कोई भी चल रहा तो ये देखो, ये गवर्नमेंट का मसला है। गवर्नमेंट इनको रजिस्ट्रेशन क्यों देता? और जब रजिस्ट्रेशन देता है तो गवर्नमेंट भुगतान करे, गवर्नमेंट पैसा वापस करवाए ना। आरडी प्रजापति ने तो इनको रजिस्ट्रेशन दिया नहीं है, तो ये मेरी गलती नहीं है, ना आम जनता की गलती है, ये गवर्नमेंट की गलती है। और गवर्नमेंट जब इनको वो देती तो वसूलो ना यार, तब तुम इधर उधर करते हो। हम क्या जाने। और आप धारा 1956 जाने कौन सी 56 के तहत आप कंपनी एक्ट के तहत आप उनको रजिस्ट्रेशन देते हो कि लूटो खसोटो खाओ, जनता के बीच में जाओ, डकैती डालो। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना यार, ये हमारा मामला नहीं है। और जहाँ भी जिसका भी मामला ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को FIR दर्ज करना चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा वसूली करना चाहिए। और गवर्नमेंट पहले पैसा रखती है तब रजिस्ट्रेशन देती है। वो पैसा कहाँ है? वो बताए ना हमने कितना पैसा इनसे रखवाया था। तो लुटाई ये गवर्नमेंट करती है, जनता नहीं करती। जनता का कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। जब मुझे बंदूक का लाइसेंस दोगे तभी मैं बंदूक रखूंगा। तो जनता के साथ खड़े कौन होंगे? जिम्मेदार सरकार है। मैं आपको बंदूक का लाइसेंस दे रहा हूं, मारोगे तो मैं कार्रवाई करूंगा ना, गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी। मुझे अगर आपने लोन दिया है गवर्नमेंट ने, तो पैसा मुझसे लेगी ना, वो गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये तो आम जनता के बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। किसी आदमी को आप डकैती डालने का लाइसेंस दे रहे हो क्या?
क्यों डकैती डालने का लाइसेंस दे रहे हो? अच्छा ये बताइए 2017 से लेकर कई पीड़ित भटक रहे हैं। हमारे पास कोई आए नहीं, और हमारे पास जब भी आएगा, आप आए हैं, हम तैयार हैं, जहां चलना हो चलने को तैयार हैं, और जो भी लड़ाई करना हो लड़ने को तैयार हैं। लेकिन मेन चीज है गवर्नमेंट, जब लाइसेंस देते हो तो पैसा वापस करो। क्यों लाइसेंस देते हो? अगर मुझे आपने पट्टा दिया है या मुझे आप दारू बेचने का लाइसेंस दिया, दारूबाज गुंडागर्दी करता, तो लाइसेंस तो तुमने दिया है ना। तो मैं नहीं मानता, मैं उसका किसी का मैं नहीं मानता। ये कहा जा रहा है मैं कह रहा हूं ये गवर्नमेंट ही करवाती है। अच्छा ये बताया जा रहा है कि बिना शासन के निर्देश अनुसार कंपनी को आपसी समझौता हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आदमी 5 साल 10 साल कंपनी चला रहा, तो ये क्या कर रहा खुफिया एजेंसी, क्या कर रहा है ये थाना, क्या कर रहा है पुलिस, क्या कर रहे हो? कौन सी खुफिया एजेंसी है जो आपके यहां डकैती डाल रहा है? वो आपको पता नहीं है? कोई भी संस्था आती है, कलेक्टर को जानकारी रहती है, एक विभाग रहता है कलेक्टर के अंदर। ये सब झूठ बोलते हैं। विभाग है, उसको हर साल जानकारी देना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं? अब लगातार मामला मीडिया में चल रहा है, तो अब आप लोग क्या प्रयास करेंगे? हम आपका तो भी प्रयास करने को जनता के साथ है, जनता के लिए मरने मिटने को तैयार है। लेकिन शासन जब तक नहीं चाहेगी, जनता कुछ नहीं कर सकती है। वो स्वयं डकैती डरवाती है, और डालने वाले वही लोग हैं। अभी भाजपा के राजनगर विधायक भी एसपी के पास पहुंचे थे, उन्होंने भी कार्रवाई करने की बात कही। देखो वो अलग विधायक हैं, वो तो करिए, करना चाहिए भाई। विधायक होता, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन मुझसे जो पूछोगे वो मैं कहने को तैयार हूँ कि गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट को ही पैसा वापस करना चाहिए। और गवर्नमेंट ने अगर वापस वो नहीं करते, तो गवर्नमेंट को ही इसका पैसा गरीबों को वापस करना चाहिए, क्योंकि उसी ने रजिस्ट्रेशन दिया है। तो ये थे हमारे साथ चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी, जो शासन पर ही आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मामला मीडिया में है और लगातार हम खबर दिखा रहे हैं, और उम्मीद है जल्द से जल्द छतरपुर प्रशासन इस मामले पर गंभीर जो अपराधी हैं या ठग गिरोह हैं उन पर कार्रवाई ज़रूर करेगी। बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।